नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 32 नंबर लिखा हुआ है, एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 13/3 है, तो वह भिन्न क्या होगी। अब देखिए जब भी सवाल कहे भिन्न दिया है उसके भिन्न के व्युत्क्रम का, अब फिर पूछे तो हमेशा ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से लगाया करिए। सबसे पहले देखिए हम ऑप्शन ले लेते हैं। चलो पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं। हमने भिन्न को ले लिया 4/3 है, उसी भिन्न के व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल यानी उल्टा। 4/3 का उल्टा क्या होगा? 3/4। व्युत्क्रम के 4 गुना का योग। तो दोस्तों इसका जो योग है क्या 13/3 आ रहा है? आप देख लीजिए सॉल्व करके। यहां पर आपका आएगा 4/3 प्लस का 3। अब ऐसे मत जोड़ दीजिएगा, 4 3 7 होता है, एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम 3 आएगा। और यहाँ पर आएगा कितना? 4 आएगा, यहाँ पर 3 3 9। ठीक है ना? तो 9 4 13/3 बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब हम दावे के साथ कह सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन से ही लगाते हैं, इसके पहले वाले वीडियो पे भी हमने बताया था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, 1008 को किस संख्या एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। भागफल समझते हैं ना, ये वाला संख्या कह रहा है भागफल, शेषफल नहीं कह रहा है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं पहला ही ऑप्शन। 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, फिर आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 112। पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। 4 से देखो, 4 दूनी 8, फिर आएगा यहाँ पर कितना? 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर इससे भाग दो तो 8 एकम 8, और यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, ये इससे भी नहीं होगा। चलो इससे चेक कर लो, 7 का भाग दो इसमें फटाफट। 7 एकम 7 आएगा कितना? 3 0 30 हो गया ना। 7 चौको 28, फिर 2 आएगा, 7 चौको 28, 144 आएगा। यानी 1008 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो भागफल 144 आएगा, और ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यानी इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। 12 क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या 144 है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से लगा सकते हैं तेजी से। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, संख्या ए का 50% संख्या दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाती है। ए और बी में अनुपात पूछा गया है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज पे ज्यादा अंदर मत जाइएगा। इसका सीधे सीधे मतलब होता है संख्या ए का 50% जो है संख्या बी के 25% क्या है? बराबर है। ठीक है ना? अब इस पे ये मत दिमाग मत लगाइएगा दूसरी संख्या बी मान रहे हैं उसमें भी जोड़ें फिर ये, ऐसा नहीं। इसका सीधे सीधे मतलब होता है जब इस तरीके की लैंग्वेज लिखी हो, एक संख्या का इतना परसेंट दूसरी संख्या में इतने जोड़ने पर इतनी बढ़ जाती है, तो सीधे डायरेक्ट इसका मतलब होता है ए का जो 50% है वो बी के 25% के क्या है? बराबर है। सीधे सीधे इसका मतलब यही होता है। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, एक आएगा 25 से कम 25। ए अपान बी का रेशियो पूछा गया है, तो यहाँ पर एक बचेगा, इधर वाला ये नंबर जो है इधर 2 में आ जाएगा। आप कहेंगे 1:2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है। इस तरीके से आपको लगाना है परीक्षाओं में। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द यानी होने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, अच्छे से आप इनको पढ़ लीजिए। 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। अध्यापक का वजन कितना होगा? अब यहाँ पर देखिए 14 बच्चों का दिया हुआ है वजन, 14 बच्चों का वजन 22 किलोग्राम दिया हुआ है। एक अध्यापक का वजन अगर मिलाएंगे तो 14 से एक अध्यापक शामिल हो गए। अब टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अब औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। आप बताएंगे 22 से 23 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है। 15 लोग हैं, 15 बढ़ेगा यानी 15 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मतलब दोस्तों जो भी बंदा आया है ना वो इस वजन से क्या है? ज्यादा रहा होगा, तभी तो बढ़ा है। तो 22 में से 15 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 37 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका आपके पास ये है, यहाँ पर मान लीजिए 15 लोग हो रहे थे, 15 गुणे 23 कर लो, यहाँ 14 गुणे 22 कर लो, गुणा करके बाद इस वाले नंबर में इसको घटा दो तो आंसर आ जाएगा 37 किलोग्राम। ठीक है ना? चाहे ऐसे लगा लीजिए चाहे वैसे। उम्मीद है समझ गए होंगे आप आगे अच्छे से। चलिए यहाँ से प्रश्न दोस्तों हमारे स्टार्ट हो जाते हैं रीजनिंग के। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए खरीदना, भोजन, व्यापार, सब्जियां पकाना, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा होगा? देखिए तीसरे बाजार। ठीक है ना? बाजार के बाद क्या होगा? बाजार में जाएंगे सब्जी खरीदेंगे, बाजार में सब्जी जाएंगे, सब्जी के बाद क्या होगा? खरीदेंगे, खरीदने के बाद क्या होगा? खरीदने के बाद पकाएंगे, पकाने के बाद क्या बन जाता है? भोजन।
पकने के बाद जब हम मार्केट जाएंगे, सब्जी लेकर आएंगे, सब पूरा जितने भी हैं सब काम हो जाएंगे ना, लास्ट में भोजन, पकने के बाद अवस्था क्या होती है, भोजन होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 34152। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अमित और आलोक केंद्र की ओर मुख करके एक दायरे में बैठे हैं। ब्रावो माही के दाहिने से तीसरे और आलोक के बाएं से दूसरे स्थान पर है। चेतन माही या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जय प्रिया जो कि अमित के दाएं और दूसरे स्थान पर है के बिल्कुल दाहिनी ओर है। आलोक के बिल्कुल दाहिनी ओर पर कौन बैठा है? दोस्तों ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया है। इसके पहले एक वीडियो पे हमने सीटिंग अरेंजमेंट के काफी सारे क्वेश्चन कराए, आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे लगाएंगे। अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमसे पूछा गया है आलोक के बिल्कुल दाहिनी ओर कौन बैठा हुआ है। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल टाइप इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर कितने लोग हैं? 8 लोग हैं ना, प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अमित, आलोक, ठीक है। 8 लोगों देखो ऐसे बटन लगा, आमने सामने, फिर इसके आमने सामने ये हो गया, इसके आमने सामने ये हो गया और इसके आमने सामने ये हो गया। जब भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो हमेशा यहाँ लास्ट से स्टार्ट किया करो। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ब्रावो माही के दाहिने से तीसरे स्थान पर है, तो माही यानी ब्रावो, यहाँ पर कौन है? ब्रावो की बात हो रही है, यानी ब्रावो यहाँ लिख देते हैं ब्रावो, ठीक है ना, ब्रावो ये है। ब्रावो जो है माही के दाहिने से तीसरे स्थान पर, इसका मतलब माही कहाँ पे बैठा होगा? माही यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है ना, माही यहाँ पे। तो माही के दाहिने यानी तीसरे स्थान पर देखिए, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे हो गया, सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, माही, ठीक है ना। अब आगे लिखा हुआ है और आलोक के बाएं से दूसरे स्थान पर, एक कंडीशन दिया हुआ है ब्रावो की, यानी आलोक के बाएं से दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब आलोक यहाँ पे बैठा होगा, आलोक यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है ना, आलोक यहाँ पे बैठा होगा। चलो ये भी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। चेतन जो है माही या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब चेतन को ना तो यहाँ लिख सकते हैं, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ, इनके पड़ोसी नहीं, ना यहाँ, तो मजबूरी है हमारी, चेतन को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चेतन जैसे प्रश्न में बोलेगा ना वैसे ही आपको करना है, गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जय प्रिया जो कि अमित, अब देखो यहाँ पर जो वर्ड लग गया ना, जो हमेशा इसके लिए होगा, यानी प्रिया की बात हो रही है। अमित के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। अमित के दाएं यानी अमित को हम कहाँ बैठाल दें? अमित को यहाँ पे बैठाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमित के दाया यानी पहला ये, दूसरा ये, दूसरे स्थान पे कौन है? प्रिया है, इतना आप कर लेंगे, दूसरे स्थान पर प्रिया है। अब आगे देखिए, प्रिया के बाद आगे लिखा हुआ है और दूसरे स्थान पर जो बिल्कुल दाहिनी ओर है, आलोक के बिल्कुल दाहिनी ओर है, इसका मतलब आलोक यहाँ पे बैठा होगा, आलोक यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है ना, आलोक यहाँ पे बैठा होगा, इसी तरीके से तो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने लोग हो गए? 1 3 3 6 7, 7 लोग हो गए। और कोई बचा हुआ है क्या? ब्रावो, अमित, आलोक, दिनेश, अच्छा दिनेश बचे हुए हैं, तो दिनेश को हम बैठा लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत थोड़ा है, दिनेश को बैठा लेते हैं यहाँ पे। सारा दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर आपने इतना सेटिंग अरेंजमेंट कर लिया ना तो फिर समझो आपका सवाल लग गया। अब प्रश्न में बोला गया है आलोक के बिल्कुल दाहिने ओर पर कौन बैठा हुआ है? आलोक के बिल्कुल दाहिने ओर पर, दाहिने ओर पर, दाहिने ओर पर प्रिया बैठी है। बस यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखा हुआ दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। आपको दिख रहा होगा FGENORYZ और KLJ लिखा हुआ है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर दोस्तों देखिए F के बाद G आता है, N के बाद O आता है, ठीक है ना, और यहां पर Y के बाद Z आता है, K के बाद L आता है, तो ये तो कोई इसमें डिफरेंस दिखा ही नहीं। चलो यहां पर देखते हैं E के बाद EFG, N R, R के बाद क्या आता है? PQR, R के बाद ST, नहीं OPQ, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर E के बाद F है, जी सही तो है, R के बाद ST यहाँ पे होना चाहिए था, J के बाद देखो JKL आ रहा है, सही है, XYZ एक नंबर छोड़ के आ रहा है ना, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, बाकी सब जगह फॉलो कर रहा है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? क्या होगा? विषम हो जाएगा, डिफरेंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, पहले ध्यान से पढ़िए, कथन कहना क्या चाहते हैं
लिखा हुआ है अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती है। और निष्कर्ष हमारे दिए गए हैं, उपस्थिति दिल की स्नेहशीलता को कम करती है। पहली बात तो कम के लिए नहीं बोला है, ये बोला है अगर किसी व्यक्ति की अगर अनुपस्थिति है तो हृदय यानी दिल क्या करता है, व्याकुल हो जाता है, तरसने लगता है ना। तो ये तो बात समझ में आती है कि स्नेहशील बनाती है, लेकिन कम करती है उपस्थिति दिल की, ये चीजें तो नहीं, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दो लोगों के बीच की दूरी उन्हें अनुपस्थिति व्यक्ति के लिए तरसाती है। जब दो लोग दूर दूर होंगे उनकी गैर हाजिरी में तरसाती है, अनुपस्थिति होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुसरण जो होगा सेकंड वाला ही सही होगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको लॉजिकल सोच के आंसर देना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर भी हमारा कथन इसका एक प्रश्न आ गया है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, यानी सभी के सभी लैपटॉप क्या हैं, सभी के सभी लैपटॉप क्या हैं, कंप्यूटर हैं। सभी के सभी लैपटॉप क्या हैं, कंप्यूटर हैं। चलो ये हमने लिख लिया, सभी के सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं। कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं, कुछ टैबलेट क्या है, लैपटॉप है, कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। निष्कर्ष में लिखा हुआ सभी टैबलेट कंप्यूटर हैं, तो भैया सभी टैबलेट कंप्यूटर में कहाँ आपको दिख रहा है, सरासर गलत लिखा हुआ है। कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, ये बात आपकी 100% सही है। कुछ टैबलेट और कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे कुछ वाला बनाता है, बिल्कुल सही बात बोली है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में अच्छे से